हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है यूजिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फाइंड द हॉल कोफिशिएंट ऑफ अ सोडियम अज्यूमिंग अ बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ अ Na ऑफ सेल साइड इज 4.28। यानी हमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है यूजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को हम मानते हुए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी, किसके लिए? सोडियम को, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? आप बीसीसी, आपने स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इवन फिजिक्स में भी सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा स्कूल्स में कि आपका एफसीसी बीसीसी है ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स होते थे। तो बीसीसी स्ट्रक्चर हमें मानना है और हर एक की साइड क्या है आपकी 4.28 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यूनिट अगर हम बात करें, यूनिट सेल ऑफ अ सोडियम हैविंग अ वॉल्यूम कितना? ए क्यूब हैज अ 2 एटम्स। तो अगर हम बात करें सोडियम की तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? ए की पावर 3 यानी ए क्यूब हैविंग अ 2 एटम। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय कितना? ए क्यूब, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 4.1, सेल की साइड कितनी दे रखी है? 4.28, यानी कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 4.28 इंटू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, तो 10 - 10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 2.55 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये हो गया n आपके पास। अब क्योंकि आपने क्या कहा है, सोडियम के लिए कहा है और हमारे लिए क्या निकालना है? फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल यूजिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास हॉल कोफिशिएंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? RH इज इक्वल टू -1/n। n की वैल्यू आ गई ये, दैट इज इक्वल टू -1/2.55 इंटू 10⁻28। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, दैट इज 0.245 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब पर कूलम। दिस विल बी अवर हॉल कोफिशिएंट यूजिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। हॉल कोफिशिएंट हमने किसके लिए निकाला? सोडियम के लिए निकाला, जब हमने बीसीसी स्ट्रक्चर को कंसिडर किया और उसकी एक सेल की साइड थी 4.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। थैंक यू।